यीशु ने कहा तू आज से मछलियों का पकड़ने वाला नहीं होगा, तू मनुष्य का पकड़ने वाला होगा। आमीन आमीन। उसकी नाव में आया, नाव में बैठ गया और पतरस से कहा कि पतरस तू जाल डाल दे। नहीं प्रभु, पूरी रात मेहनत की है ना, दिन रात मेहनत की है, एक ही मछली हाथ नहीं लगी है ना, पूरी रात झील के अंदर जाल डाल के रखा, मेरे दादा परदादा मर गए मछली पकड़ते पकड़ते। और मछली के इस झील के एक कोने को हम जानते हैं कि कौन सी किनारे पे क्या है मछलियां मिलेंगी। हम जानते हैं कि पानी कहाँ पे गहरा है और पानी कहाँ पे कम है। मैं सब कुछ जानता हूँ मेरे प्रभु, एक भी मछली हाथ नहीं लगी। जब यीशु मसीह उसकी नाव में आया और नाव में बैठ गया तो यीशु ने कहा कि अपने जाल को क्या कर तू डाल दे। पतरस ने कहा प्रभु अगर तू कहता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे स्वामी, अगर तू कहता है तो मैं जाल को क्या करता हूँ डाल देता हूँ, है ना। कहता मैं जाल को क्या करता हूँ, मैं डाल देता हूँ। अगर तेरे कहने से मैं क्या कर रहा हूँ, जाल डाल देता हूँ। और इसी तरह उसने जाल डाला तो बाइबल में लिखा है कि 153 मछलियां, कितनी मछलियां, 153 मछली जाल के अंदर क्या हुई, आके फंस गई और जाल क्या हुआ, फटने को हो गया। और पतरस कह रहा है हे मेरे प्रभु मेरी मदद कर, सहायता कर। और अपने भाइयों को है ना बुला रहा, आवाज दे रहा, जल्दी से आओ मेरी मदद करो। पतरस हैरान हो गया, इतनी मछलियां कहां से आ गई। पूरी रात जाल डाल के रखा, एक छोटी मछली भी नहीं आई। जब यीशु ने जब बोला हालेलुया, बहुत सारी मछलियां जाल के अंदर आके क्या हुई, फंस गई। हालेलुया हालेलुया। और जब उसने मछलियां निकाली जाल को, तो पतरस ने क्या बात बोली, हे मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, मेरे सामने से आप दूर हो जाओ क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्या बात बोली उसने, मैं पापी मनुष्य हूँ, प्रभु मेरे सामने से दूर हो जाओ। तो यीशु ने क्या बात बोली, आज से तेरा नाम क्या होगा, क्या होगा, क्या बात बोली थी, क्या बात बोली, बताइए कोई सी। हालेलुया। तो लिखा है यहाँ पे, आज से तू मछली का पकड़ने वाली, तू मनुष्य का पकड़ने वाला होएगा। आज से तेरा नाम क्या होगा, पतरस होगा। हालेलुया। और इस पत्थर पर क्या करूंगा, अपनी कलीसिया को क्या करूंगा, बनाऊंगा। अगर लोग के फाटक क्या उस पर प्रबल नहीं होंगे, क्योंकि पतरस एक पापी मनुष्य था। हालेलुया। इसने अपने अंदर झांक के देखा, मैं तो पापी हूँ, मुझसे तो गुनाह हुए हैं, मैं तो गुनहगार हूँ। हालेलुया। और उसने कहा कि प्रभु मेरे सामने से आप दूर हो जाओ। मेरे प्रिय, परमेश्वर क्या चाहता है, यीशु मसीह हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हम क्या है, मछलियों के पकड़ने वाले नहीं है ना, हमें इंसानों के पकड़ने वाले बने। हमें परमेश्वर ये चाहता है कि हम आत्माओं को जीते। यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुम्हें चुना, मैंने तुम्हें नियुक्त किया था कि तुम मेरे लिए क्या करो, फल लेके आओ। यदि कहता हूँ 15 अध्याय का 16 पद पढ़े, वहाँ पे लिखा है कि मैंने तुम्हें चुना, मैंने तुम्हें नियुक्त किया था कि तुम मेरे लिए फल लेके आओ। तुम दाम देकर मोल खरीदे हुए लोग, क्या है, दाम देकर मोल खरीदे हुए लोग हैं। प्रभु की इच्छा हम पूरी करें, अपनी मर्जी पूरी ना करें, प्रभु की मर्जी को पूरा करें। प्रभु हमसे क्या चाहता है, प्रभु यीशु मसीह हमसे ये चाहता है कि हम आत्माओं को जीते, फल लेके आए। जब आप पाप से, है ना, आप पाप को छोड़ दोगे, पाप करना छोड़ दोगे, प्रार्थना करोगे, घुटने को टेकोगे और खुदा से मांगोगे, तो खुदा आपको बरकत देगा, आपको आशीष देगा। हालेलुया हालेलुया। जब यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेगा तो अद्भुत चमत्कार होंगे मेरे प्रियो। जब यीशु आपके जीवन में आएगा तो बड़े बड़े आश्चर्य हो जाएंगे। जब यीशु मसीह पतरस की नाव में आगे बैठ गया तभी मछलियां क्या है, जाल में फंसना क्या हुई शुरू हो गई थी। जब यीशु ने पानी में हाथ डाला और मछलियों ने क्या किया, यीशु की बात को क्या किया, सुन लिया और सारी मछलियां क्या हुई, इकट्ठी हो गई। सारी मछलियां क्या हुई, इकट्ठी हो गई और जाल के अंदर क्या हुई, फंस गई। मां को बता रहा मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर मसीह पर भरोसा करोगे, अगर आप प्रार्थना करोगे, आराधना करोगे, खुदा बाप को धन्यवाद दोगे, हालेलुया। जाल मछलियों से क्या हुआ, फटने लगा था। मछलियां बहुत सारी, अनगिनत मछलियां आ गई थी। मछली का मतलब आशीष आएंगी, ऐसी आशीष आएंगे आपके जीवन में, आप घर में रख के क्या भूल जाओगे। इतनी बरकतें खुदा आपके जीवन में देगा। हालेलुया। पूरी रात पतरस ने मेहनत की थी, एक भी मछली नहीं पकड़ पाया। जब यीशु उसके जीवन में आया, यीशु उसकी नाव में आया और उसी टाइम जाल क्या हुआ, मछली से भर गया और जाल क्या फटने को हो गया।
153 मछलियां जाल के अंदर आ गई। मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्रिय, जो खुदा की आप आराधना करोगे, आप पापों से तौबा करोगे और खुदा के बताए रास्ते पर चलोगे, उसकी आज्ञाओं को मानोगे, जो खुदा बाप ने मैं क्या महान आज्ञा दी और कहा कि जाओ जाति जाति के लोगों को मेरा सुसमाचार प्रचार करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उनको बपतिस्मा दो, उनको चेला बनाओ, जो आज्ञा मैंने तुम्हें मानना सिखाया है उनको मानना सिखाओ। जब आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करोगे, प्रभु की आज्ञाओं को मानोगे, परमेश्वर का भय आपके अंदर आएगा, तो आपका जीवन क्या होगा? प्रभावशाली हो जाएगा। आपका जीवन क्या होगा? आशीषित हो जाएगा। जैसे वो जाल फटने को गया था, ऐसे आपके खाते, आपके भंडारा के अकाउंट क्या होंगे? भरपूर हो जाएंगे। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जीवन पावरफुल हो जाएगा, आपके द्वारा बड़े बड़े काम आएंगे। यीशु ने कहा कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर बल नहीं होंगे। जब अपने आप को शून्य बनाओगे, नम्र बनाओगे, दीन बनाओगे, खुदा की परिस्थिति करोगे, खुदा की हजूरी में बैठोगे, उसके नाम की महिमा करोगे, तो खुदा आकाश के खोलकर आपके जीवन में अपरंपार आशीष की बारिश करेगा। हालेलुया। अपने आप को बदलना जरूरी है। पतरस ने अपने आप को क्या किया? अपने आप को क्या किया? बदल दिया। जब यीशु ने कहा तो आज से मछली का पकड़ने वाला नहीं, मनुष्य का पकड़ने वाला तू बनेगा, मैं तुझे मनुष्य का पकड़ने वाला बनाऊंगा। उसी टाइम उसकी लाइफ क्या हुई? बदल गई। उसने अपने मन में ठान लिया, आज के बाद कोई मछली नहीं पकड़ूंगा, आज से मैं क्या करूं? मनुष्य को पकड़ूंगा। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह हमसे ये चाहता मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर के नाम से, यीशु के नाम से हम इंसानों को पकड़े, आत्माओं को जीते, उनके लिए फल लेके आए, आत्मा का फल लेके आए। हम सबके जीवन में परमेश्वर की यही कॉलिंग है, यही परमेश्वर की बुलाहट हम सबके जीवन में। आज बहुत सारे भाई बहन कहते हैं पास्टर जी मेरे तो अभिषेक नहीं हुआ, मुझे कोई डिग्री नहीं मिली, मैंने 1 साल की ट्रेनिंग की, मैंने 6 महीने की ट्रेनिंग की है, मुझे 3 साल की ट्रेनिंग नहीं मिली है, मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला, कोई डिग्री मेरे पास नहीं है, मैं कैसे सेवा करूं? नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है मैंने संसार के मूर्ख चुन लिया था कि ज्ञानवानों को लज्जित करूं। हालेलुया, हालेलुया। यही चाहता मेरे प्रियो। परमेश्वर आपके हुनर को नहीं देखता, आपकी पर्सनैलिटी को नहीं देखता, आप कितने पढ़े हुए, आपके पास कौन सी डिग्री है। स्वर्ग से डिग्री खुदा ने दे दी है, वो पवित्र आत्मा को मिला हुआ है। आमीन, आमीन। कहता है मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो हरदम तुम्हारे साथ रहेगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, जगत के अंदर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये खुदा बाप का वायदा, उसने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे मिला हुआ है और ये अधिकार मैं तुम्हें देता हूँ। जो खुदा बाप ने सारी पावर, सारी अथॉरिटी हमें दे दी, तो कौन सी डिग्री मांग रहे हो आप? किस डिग्री की इंतजार में बैठे हो? वो कागज के टुकड़े के लिए बैठे हो? नहीं, वो आसमान से वो डिग्री हमें मिल चुकी है, पवित्र आत्मा, उसका अभिषेक, उसका दान हमें क्या मिल चुका है मेरे प्रियो। कोई भाई बहन ये ना कहे मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो गवार हूँ, मुझे तो लिखना नहीं आता, मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं तो अंगूठा टेक हूँ। पर यीशु के चेले सारे अनपढ़ थे, आधे पढ़े लिखे थे और अनपढ़ों के द्वारा यीशु ने काम किया। पतरस क्या था? अनपढ़ था, बाइबल नहीं पढ़ पाता था, वो यीशु को देखता था, जो यीशु करता था वही वो करता था, जो यीशु बोलता था वही वो बोलता था। और पतरस के द्वारा क्या हुए? फिर बड़े बड़े काम हुए। आमीन। पतरस पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था। कोई भाई बहन बहाने ना लगाएं, कोई ये ना कहे मैं तो अनपढ़ हूँ, अंगूठा टेक हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती। मगर परमेश्वर का वायदा है, करने वाला परमेश्वर है, चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, चलाने वाला परमेश्वर है, उठाने वाला परमेश्वर है, रास्तों को खोलने वाला परमेश्वर है, बदलने वाला परमेश्वर है। जिसके हाथ में जीवन और मृत्यु है वो आपके साथ है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको इंकरेज कर रहा हूँ, बता रहा मेरे प्रियो, अपने आप को तैयार करें खुदा के काम के लिए, आत्मा को जीते। प्रभु यीशु मसीह ये चाहता है, हमारा आने का मतलब यही है कि हम आपको इंकरेज करें, उत्साहित करें। आज बहुत सारे लोग क्या अपने दर्शन को खत्म कर लिया, उन्होंने अपने तोड़े को क्या किया? उन्होंने दबा दिया। वो सोचते हैं नहीं ये तो पास्टर का काम है, ये सुनील पास्टर का काम है, उस बहन का काम है, गीता का काम है, मीना का काम है, उसका काम है, उसका काम है, वो ट्रेनिंग करके आएंगे, वही सेवा करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा। आज बहुत सारे अनपढ़ लोग हैं, अनपढ़ पास्टर हैं जो खुदा का काम कर रहे हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक स्कूल है, आज आपको सिखाया जाएगा, बताया जाएगा कैसे सेवा करनी चाहिए, हमें कैसे हमें लोगों को प्रचार करना चाहिए, कैसे हमें गवाही देनी चाहिए। बोलो आमीन, आमीन। धन्यवाद। परमेश्वर आपसे